हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के क्लास के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे तत्सम और तद्भव को पहचानें। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे तत्सम और तद्भव को पहचानने का एक अनोखा ट्रिक। और ये जो ट्रिक है कहीं से लिया नहीं गया है। यह ट्रिक जो है कोई मैजिक या कोई जादू नहीं है। यह जो है आपके व्याकरण के बुक में ही दिया गया है। जी हाँ, और उस नियम को आपने शायद इग्नोर कर दिया होगा, अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी व्याकरण के नियम का प्रयोग करते हुए हम आपको एक आज शानदार ट्रिक बताएंगे। अगर आपने उस ट्रिक को याद कर लिया तो आप शब्द देखते ही बता देंगे कि यह तत्सम है कि यह तद्भव है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से अच्छे ढंग से समझते हैं कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि तत्सम क्या है। इससे पहले वाले क्लास में मैं इसके बारे में चर्चा काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुका हूं, फिर भी मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि तत्सम क्या है। इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, तत्सम जो है यह बना हुआ है दो शब्दों से, तत् जोड़ सम। यह बना हुआ है आपके दो शब्दों से बना हुआ है, तत् और सम। तत् मतलब होता है उसके समान, उसके, और सम मतलब होता है समान। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि उसके मतलब किसके समान। तो जी हाँ, उसके मतलब किसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। किसके समान हो? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द होते हैं तत्सम, वह जो है मूलतः जो है आपका संस्कृत ही होता है। मूलतः जो है वह संस्कृत ही होता है, और इसी का जो है हम लोग हिंदी में अनुवाद हुबहू करते हैं। नहीं, ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द, जो मूलतः होता है संस्कृत का, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग जो है किसमें करते हैं, तो हिंदी में करते हैं। कैसे देख लीजिए हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं वृक्ष, तो वृक्ष जो है मूल शब्द है संस्कृत, यानी कि वृक्ष। वृक्ष और वृक्ष से क्या हो गया है वृक्ष। जैसे हम लेते हैं आग, आग का होता है अग्नि, यानी कि ये अग्नि जो है आपका मूलतः क्या हो गया, तत्सम शब्द, यानी यह मूलतः यह क्या है, तो संस्कृत है। नृपः, नृपः मतलब होता है राजा, पढ़े होंगे आप लोग। इसी नृपा को हम लोग लिखते हैं नृप, तो यानी कि इसका मतलब भी होता है राजा। यानी कि यह शब्द जो हो गया नृप, ये आपके क्या हो गए, तो तत्सम शब्द हो गए। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ ऐसे शब्द आपके हिंदी व्याकरण में जो हैं, जो होते हैं मूलतः संस्कृत, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल जो है हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में तत्सम आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, तो तद्भव को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तद्भव का जो मतलब होता है, तद्भव यह जो होता है तत्सम का ही परिवर्तन रूप होता है। यानी तत्सम का परिवर्तन रूप होता है, परिवर्तन रूप होता है। यानी कह सकते हैं कि तत्सम के बिगड़ेल रूप को, किस रूप को, तो बिगड़ेल रूप को हम क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। यहाँ पे वो क्या करना है, सिर्फ इसको थोड़ा समझ लेना है। इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तद्भव क्या है। तद्भव जो होता है तत्सम का ही परिवर्तन रूप होता है। तो आसान भाषा में हम समझते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनका जो मीनिंग जो होता है, यानी जो आप तत्सम से आप लेंगे उसका जो हिंदी रूपांतरण जो मीनिंग जो होता है वही होता है आपका तद्भव। कैसे देख लेते हैं। जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं अग्नि। अग्नि जो आपका है क्या है, तो तत्सम शब्द है, लेकिन अग्नि का मतलब क्या होता है, तो आग। ये जो आग जो आपका हो गया, इसी आग को हम लोग बोलेंगे तद्भव। यानी कि ये जो अग्नि से क्या बन गया, आग, और इसी आग को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। क्या होता है, वृक्ष का मतलब पेड़ होता है।
इस पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे? तो तद्भव कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा पहले कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। अब हम लोग का मेन फाइनल चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई शब्द तत्सम क्या है और कोई शब्द तद्भव है। इसको हम लोग 5 मिनट में आप लोग कम से कम 500 शब्द बनाइएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नियम की ओर। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं पहले नियम की ओर। मैंने बताया था मैं आपको बारी बारी से तत्सम तद्भव पहचानने का सारे नियम बताऊंगा और आप देखते ही पहचान लेंगे कोई सब तत्सम है या तद्भव है। तो हम लोग पहले नियम की ओर बढ़ते हैं और पहले नियम की चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई सब तत्सम है या तद्भव है। तो देखिए नियम नंबर 1, पहला नियम है, अगर किसी शब्द में अक्षो हो, क्या हो? अक्षो हो, तो वह प्रायः तत्सम होता है। वह क्या होता है? प्रायः तत्सम होता है। अब आंख मूंद के एग्जाम में मार दीजिएगा, कहीं पे आपको शब्द में अक्षो मिले तो डेफिनेटली आपका क्या होता है? तो तत्सम ही होता है। यहाँ प्रायः के बदलाव में 100% कर सकता हूँ। कहीं भी आपको अगर अक्षो से शुरुआत हो, अक्षो आपको शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा वह शब्द क्या होगा? तो आपका तत्सम होगा। और अक्षों का रूप जो बदलता कैसे है? अक्षों का रूप जो है वह खोम बदलता है या कभी छो में बदलता है। तो आपके मन में प्रश्न होगा आखिर ये कैसे हम जानेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्षीर, मैंने शब्द लिया है क्षीर, यहाँ पे देखिए अक्षो है। अक्षो मतलब ये हो जाएगा आपका तत्सम। अक्षो जो है मैंने क्या कहा, या बदलेगा खो में या बदलेगा छो में। अक्षो यहाँ बदल गया है खो में, बन गया है खीर। ठीक है, फिर हम लेते हैं अक्षर यानी कि यहाँ अक्षो यहाँ बदल आया हुआ है। अक्षो जो यहाँ बदल गया है छो में, ये हो गया अक्षर, यानी कि ये आपका हो गया तद्भव, ये आपका हो गया तत्सम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आसानी से जो भी यहाँ पर भी आपका अक्षो दिखता है, यहाँ आपका अक्षो है, अक्षो यहाँ क्या बदल गया है? छो में बदल गया है। यहाँ है साक्षी, और साक्षी का अर्थ होता है यहाँ पर अक्षो जो है क्या बदल गया है? तो खो में बदल गया है और ये बन गया है साखी, यानी कि साक्षी यानी कि अक्षो। मैंने आपको कहा था कि आप जहां भी अक्षो देखिए, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं भी कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यह नियम आप देखते ही अब आसानी से पहचान लेंगे कोई सब तत्सम है क्या कोई सब तद्भव है। यानी कहीं भी आपको खो मिल रहा है, कहीं भी छो मिल रहा है, तो आप डेफिनेट समझ जाइए कि वह क्या होगा? तो आपका तद्भव होगा। कहीं भी आपको अक्षो मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो आपका जो होगा डेफिनेटली तत्सम ही होगा। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, अक्षोट, अक्षत, मक्षिका, दक्षिण, छत्र, अक्षी या साक्षी, परीक्षा, अक्षर, क्षीर, सभी में क्या हुआ है? तो अक्षो का आया है। ये जो अक्षो है, अक्षो सभी जगह आया है, और अक्षो कहीं भी आ जाए तो वह समझ लीजिए वह क्या होगा? आपका तो तत्सम होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अक्षो जहां देखिए आपका मन के टिक मार दीजिए, वो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। यहाँ भी मैंने एग्जांपल लिया है, इक्षु देख सकते हैं, अक्षो आया है। अक्षो जो किसे बदल गया है? खो में बदल गया है, इक हो गया है। मैंने आपको पहले ही ये चीज बताया हुआ है कि आपका अक्षो का जो रूप है या तो खो में बदलेगा या तो छो में बदलेगा। यहाँ पे देखिए अक्षो है, अक्षो बन गया है खो में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भिक्षा, यानी अक्षो है जो ये बदल गया है खो में। यहाँ पे है लक्ष्य, अक्षो किसे बदल गया है? तो खो में बदल गया है। यहाँ पे अक्षर किसे बदल गया है? तो खो में बदल गया है। तो आप आसानी से जहां भी आप अक्षर जो देखिए तो आप आसानी से टिक मार सकते हैं, वो आपका क्या होगा? तो तत्सम ही होगा। और जहां उसका रूपांतर होता है छो में या खो में, तो आपका क्या हो जाएगा? तो तद्भव ही हो जाएगा। ये नियम नंबर 1 है, इसको आप क्या कीजिए? आसानी से दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की ओर, यानी कि आज मैं सारे नियम की चर्चा करूंगा और ये सारे नियम जो हैं आपकी व्याकरण के किताब से लिए गए हैं। इसमें कोई मैजिक, कोई लॉजिक नहीं है, ये सही और सटीक नियम है और इसे आप आसानी से इसको देख के आप आसानी से अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। कोई सब तत्सम होगा या कोई तद्भव होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नियम नंबर 2 की ओर और उसमें हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग और सारे शब्द को आसानी से पहचानेंगे। आइए अब हम लोग आते हैं नियम नंबर 2 पे, यानी कि अब हम लोग नियम नंबर 2 के द्वारा पता करेंगे कि कोई शब्द तत्सम है या कोई शब्द तद्भव है। तो चलिए हम लोग नियम को पढ़ लेते हैं।
तो देखिए नियम नंबर 2 में क्या कहता है, प्रायः वो वाले शब्द तत्सम होते हैं और वो का जो रूप है वह किसमें बदलता है, तो वो में बदल जाता है। इसको आप आसानी से समझिए कि वो वाले शब्द जो आपको कहीं पे दिखेंगे, कहीं पे आपको वो वाले शब्द दिख जाए तो वो प्रायः जो होते हैं आपके तत्सम होते हैं, और वो का जो रूप बदलता है वो किससे बदलता है, तो वो में बदलता है। जी हाँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहीं भी आपको वो वाले शब्द मिले और उसका रूपांतर किस में हो, वो में होता है। इसको आप याद रखेंगे, और वो में प्राय उसका वो में ही उसका रूप चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ मैंने लिख दिया है तत्सम, एक तरफ मैंने लिख दिया है तद्भव। देखिए वणिक, यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, वो आया हुआ है, वो का कैसे बदल गया है, तो वो बदल गया है, और वणिक क्या हो गया आपका, तो तत्सम हो गया। जी हाँ, मैं यही आपका पहचानने का ये ट्रिक है, कैसे हम लोग पहचानने कोई तत्सम है। कोई शब्द आपको दिखे, उसके शुरू में या बीच में कहीं पे क्या मिल जाए, वो मिल जाए, तो आप समझ जाइए वह क्या होगा, तो तत्सम शब्द होगा। वर्षा, वो देखिए आप आया हुआ है, वक वो आया हुआ है, वर यात्रा वो आया हुआ है, विवाह वो आया हुआ है, वानर वो आया हुआ है। ये आप जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या है, तो आपके तत्सम शब्द हैं। यानी कि आप शब्द देखते ही टिक मार लेंगे फट से, यह क्या होगा, तो तत्सम रूप होगा। और जाहिर सी बात है वो का विग्रह रूप क्या बनता है, वो बनता है। वो वाला शब्द जो होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। वणिक का मतलब हो गया बनिया, वो का रूप किसने बदला है, तो वो बदल गया है। वर्षा वो है क्या बन गया है, बरसात, वो का वो में चेंज हो गया है। वक का मतलब होता है बगुला, वो का रूप क्या बदल गया, तो वो बदल गया है। वर यात्रा वो किससे बदल गया है, तो वो बदल गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विवाह, यहाँ पे क्या है, तो वो का किससे बदल गया है, तो वो में बदल गया है। यानी कहने का यह मतलब है कि आप किसी भी शब्द में वो देखिए तो आप आसानी से कह सकते हैं वह शब्द क्या होगा, तो तत्सम शब्द होगा। और वह का जो रूप चेंजिंग होता है, जो जब वह ट्रांसफर होता है, वह जब तद्भव बनता है तो वह का बन जाता है आपका रूप वो में बदल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको नियम नंबर 2 जो है आपके समझ में आ गया होगा। पहले नियम में हम लोग क्या चर्चा किए थे, शुरू में क्या दिखे, अक्षर दिखे तो वो क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। और नियम नंबर 2 में हम क्या चर्चा किए कि क्या दिखे, वो दिखे। जहां भी आपका वो दिखेगा आप समझ जाइए कि क्या होगा, वो आपका तो तत्सम होगा। और वो का रूप जब होता है वह किस में बदलता है, तो वह आपका जाकर वो में बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं नियम नंबर 3 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए नियम नंबर 3 में क्या कहता है, तालब विषयों से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम होता है। एक चीज को ध्यान में रखेंगे, तालब शब्द से कोई अगर शब्द शुरू हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वह क्या होगा, तो तत्सम रूप होगा। और तालब सा का जो रूप बदलता है वह आपका दंत स्वर में बदल जाता है। तो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल लिया है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कोई शब्द जो है कैसे तत्सम होगा, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए क्या लिखा है आपने यहाँ पर, श्यामल, क्या लिखा हुआ है, तो श्यामल। श्यामल में यहाँ पे क्या आया है, तो देखिए यहाँ पे आया हुआ है तालब सो, और सो का किससे बदला हुआ है, यहाँ पे दंत सो बदल गया है। यानी यह श्यामल जो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। देखते ही हम बता देंगे कि यह शब्द क्या है, तो तत्सम है। फिर देखिए शंकु, यहाँ पे तालब सो आया हुआ है, हम देखते ही बता देंगे कि यह क्या होगा, तो तत्सम होगा। सुंड, यहाँ पे तालब सो आया हुआ है, और हम देखते ही बता देंगे कि यह क्या है, तो आपका तत्सम है। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि तत्सम और तद्भव पहचानना आपको भले पहले में काफी मतलब कि बोझिल लगता होगा, लेकिन नियम जानने के बाद आपको लगता होगा यह तो मेरे लिए कितना आसान था। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं नियम नंबर 4 की ओर, और इसमें हम देखेंगे कि इस नियम के द्वारा हम कैसे आसानी से तत्सम को पहचान सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रायः, त्र और री वाले शब्द जो होते हैं वह तत्सम होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, प्रायः, त्र और री वाले शब्द जो होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं आपके, तो तत्सम होते हैं। कैसे, और देखिए जो त्रो होता है, इस त्रो का जो रूप जो है वह तो में बदल जाता है। कैसे बदलता है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हूँ। देखिए रात्रि, यहाँ क्या है, त्रो, क्या बन गया है,
तो, यानी कि रात्रि का हो गया है रात। यहाँ पर लिखा हुआ है राजपुत्र यानी कि त्रो, त्रो किसमें बदल गया है तो में, यानी क्या हो गया है राजपूत। तो देखिए कहने का सेंस है, कहीं भी आप क्या देखिए त्रो, देखिए त्रो से अगर कोई शब्द है, त्रो अगर मिलता है किसी शब्द में तो आपका क्या होगा तो तत्सम होगा। या इसके अलावा कहीं भी आप री देख लीजिए, री वाले शब्द जो आप कहीं भी देख लेते हैं तो वो आपका क्या होता है हमेशा ही तत्सम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है श्रृंगार, यहाँ पे देखिए री आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है घृत, यहाँ पे देखिए री आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मृतिका, यहाँ पे देखिए री आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिया है घृणा, यहाँ पे क्या आया हुआ है तो री आया हुआ है। तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि जो जहाँ पर री आया हुआ है ये आपके जो शब्द हैं ये आपके जो हैं क्या है तो आपके तत्सम हैं। ये आप आसानी से याद रखेंगे। कहीं पे आपको क्या मिल जाए त्रो मिल जाए और री मिल जाए तो आप समझ जाइए वो आपके जो होंगे क्या होंगे तो तत्सम होंगे। और आप जो याद रखेंगे जो त्रो होता है उसका जो रूपांतर होता है वो त्रो जो है तो में बदल जाता है। यानी रात्रि लिखे हैं, रात्रि त्रो है, क्या हो गया उसका रात हो गया है। राजपुत्र त्रो लिखे हैं तो क्या हो गया है तो यहाँ पर तो बन गया है। आइए अब हम लोग आते हैं नियम नंबर 5 की ओर। तो इसमें क्या होता है कि प्राय कभी कभी जो होता है जो मूल रूप जो होता है संस्कृत का उसी का सेम रूप जो है वह तत्सम उसका हो जाता है। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शब्द लिया था कर्पूर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने शब्द लेते हैं कर्पूर। कर्पूरा जो है यह आपका है संस्कृत शब्द, क्या है संस्कृत शब्द, और इसी का सेम रूप को चेंज नहीं होता है कर्पूर, यह आपका क्या हो गया तत्सम यहाँ पर हो गया। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जब क्या हो जब दो शब्दों का सेम ही हो कोई अर्थ उसका नहीं निकले, कोई उसमें बदलाव नहीं हो, उसी वह क्या होता है प्राय तो तत्सम होता है। तो आप यहाँ इसके द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जो होता है इसका मतलब होता है बड़ा, ये ज्येष्ठ आपका हो गया कौन सा शब्द तो संस्कृत हो गया, लेकिन यह क्या होता है इसी रूप में बन जाता है तत्सम। क्या हो गया ये ज्येष्ठ, इसी रूप में यह क्या बन गया तत्सम। जिसको भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी विषय वाले संस्कृत शब्द का भी क्या कहा सेम रूप जो होता है वह आपका क्या कहलाता है तो तत्सम में बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले नियम की ओर। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं तत्सम और तद्भव जो पहचानने का जो नियम है उसके अंतिम पड़ाव पर। यानी कि अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं नियम नंबर 6। यानी हम लोग 5 नियम तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग नियम नंबर 6 पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आधा रो, यानी कि रो जो बोलते कहीं पे आपको आधा रो दिख जाए तो देख लीजिए वह क्या होगा तो आपका तत्सम हो जाएगा। आसान भाषा में हम कर सकते हैं, कहीं पे ये ऐसा लगे किसी शब्द में देख लें, यानी कि टो में ऐसा देख लें ट्रो हो जाता है, प्रो में ये लगा दे प्रो संयोग ये प्रो हो जाता है, नो दिए को में ऐसे लगा दिए क्रो हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कहीं भी आपको आधा रो दिख जाए तो वो आपका क्या होगा तो तत्सम होगा। इसमें कहीं कोई संख्या आप लोग को नहीं करना है। देखिए आम्र में देखिए यहाँ पर आम्र में आधा रो यहाँ पर आया है रो संयुक्त। व्याग्रह में देखिए यहाँ पर घोर संयुक्त आया है। उष्ट्र में यहाँ पे घोर यहाँ पे आया है। नक्र में यहाँ पर क्रोध संयुक्त आया है। भाद्रपद में यहाँ पे भाद्र में यहाँ पे आया है, त्रो में यहाँ भी आया है। उसके बाद देखिए चंद्र में भी यहाँ द्रो संयुक्त आया है। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं भी आप देखिए कोई भी शब्द हो, मान लो कोई मान शब्द है आपका बो, कहीं भी ऐसे दिख जाए क्या होगा, यानी कि बोरो संयुक्त में ये लकीर इस टाइप का दिख जाए किसी भी शब्द में तो आप समझ जाइए वह शब्द जो होगा आपका क्या होगा तत्सम हो गया। ठीक है, जैसे आम्रम था इसका अर्थ होता है आम, व्याग्रह इसका अर्थ होता है बाघ, उष्ट्र इसका अर्थ होता है ऊंट। यानी कि हम लोग इसकी सहायता से आसानी से बता सकते हैं वह शब्द क्या होगा तो आपका तत्सम होगा। मैंने इसके लिए यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल भी लिया है। देखिए प्रस्तर, तो प्रस्तर में देखिए यहाँ पर आया हुआ है ये प्रो संयुक्त। ताम्रम में देखिए यहाँ मोर संयुक्त आया हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि कोई शब्द क्या होगा तो आपका तत्सम शब्द होगा, इसमें कोई किंतु नहीं है। चलिए हम एक और ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। कहीं भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए
चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाए तो आप उसको समझ लीजिए वह क्या होगा, तो आपका तद्भव होगा। या उल्टा जानना है, कहीं भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाए तो वो आपका होगा तद्भव होगा। इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है, ये 100% सत्य है। आप अगर सोए भी रहते हैं, अगर नींद में आप हैं, कहीं भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाए और आपको क्वेश्चन पूछे ये कौन सा शब्द है, तो आप आसानी से उसको कह दीजिएगा कि वह शब्द जो होगा आपका तद्भव शब्द होगा। मैं बाबा वध कर रहा हूँ, तद्भव तद्भव वह जो होगा तो तद्भव ही शब्द होगा। चंद्र बिंदु शब्द वाले क्या होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में दांत, जहां देखिए चंद्र बिंदु आया है, दांत का मतलब होता है दंत, ये दंत जो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तांबा, यहाँ देखिए चंद्र बिंदु आया है, इसका मतलब हो गया ताम्र, ताम्र जो होगा क्या होगा आपका, तो तत्सम हो जाएगा। अंजुरी का मतलब होता है अंजलि, तो अंजलि जो है चंद्र बिंदु आया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, ये का क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा तद्भव और ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी इसको आप गांठ में बैठा लें, कहीं भी आपको इस शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु दिख जाए, फुल होना चाहिए, हाफ नहीं। एक होता है ऐसे चंद्र बिंदु, ऐसा नहीं होना चाहिए, चंद्र बिंदु पूर्णतः या बिंदा होना चाहिए, ऐसा वाला आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वह क्या होगा, तो आपका तद्भव होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका रूप चेंज के द्वारा होता है। जैसे यहाँ देखिए यो है, यो का जो बदल जाता है, सो का देखिए तन सो बदल जाता है, मूर्धन स्व का भी दंत बदल जाता है। जैसे हो गया युग, युग का किस में बदल गया, जुग में। युवा किस में हो गया, जवान में। अगर कहीं आपको ऐसा वर्ड देखने को मिले योग का जो में बदला हुआ हो तो उसे आप सामने से तत्सम तद्भव में उसको खंडित कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दंत सो है, ये तो मूर्धन सो है, ये दंत सो बन गया है। यहाँ भी देखिए मूर्धन सो है, ये दंत सो में बदल गया है। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। तो ये था आपका मतलब कि तत्सम और तद्भव पहचाने का सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त निंजा ट्रिक। और उम्मीद करते हैं कि, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह ट्रिक जो है काफी अच्छे तरह के समझ में आ गई होगी। अब आप इस ट्रिक की सहायता से अब आप क्या कीजिए, घर में प्रश्न को बनाइएगा और आप देखते ही आपको क्या होगा, सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। आप देखते ही खट से टिक मार लीजिएगा कोई तत्सम है या तद्भव है। तो ठीक है, आज के क्लास में यहीं पर बंद कर रहा हूँ।